मैं एक बात कह सकता हूं, मुझे टिकट देने वाले तो यहां बैठे हैं, लेकिन अगर खेत से ये सरकार किसान और मजदूर की नस्ल और फसल की विरोधी है साथियों, लेकिन मुआवजा किनको मिला? केवल 53,000 किसानों को। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा 5 साल में इनेलो तो वायदा पूरा नहीं कर पाई। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मन की बात है भाई। हमने छोटू राम जी को नहीं देखा, लेकिन सुना है छोटू राम जी किसान मसीहा हैं। उनके काम ऐसे हैं कि उनको लोगों ने किसान मसीहा की उपाधि दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस पीढ़ी ने किसी किसान मसीहा को देखा है तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है साथियों। इसी मंडी में 3 महीने पहले हमारे किसानों के धान रुलते फिरे थे, कोई दाना नहीं खरीदा था। और सरकार की नीति देखो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा बिला दर्ज कराओ, गेट पास लेके आओ। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, एक ऐसे मुख्यमंत्री 11 साल से हैं जिन्होंने किसान को सदैव अपमानित करने का काम किया। हंस खड़े होके कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं हमने बिला 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में पूछा था, हरियाणा में होने वाली बिला 24 फसलों के नाम बता दो, मुख्यमंत्री की बोलती बंद होगी। ये हालात इनके हैं साथियों। और जायज में किसान की फसल गई तो सरकार कांग्रेस की। नालंद की इस महान भूमि पर आज आपसे आशीर्वाद लेने आए इस हरियाणा प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग की एकमात्र उम्मीद की किरण, हरियाणा का भविष्य और मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत आपके लाडले बड़े भाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 40 साल से लगातार आपकी सेवा में, आपके लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हिसार के सांसद पिता तुल्य आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी बहुत ही सम्मानित और हमेशा पॉजिटिविटी और हमेशा एक शुभ आशीर्वाद देने वाले सोनीपत के सांसद आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे बड़े भाई सादगी की मूर्ति उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल जी, मेरे बड़े भाई हमेशा छोटे भाई की तरह कदम कदम पे सलाह मुशेरा देने वाले, रास्ता दिखाने वाले बड़ौदा के विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी, बहुत ही आदरणीय सगे भाई से भी ज्यादा मुझे स्नेह और आशीर्वाद देने वाले मैम के विधायक बड़े भाई बलराम डांगी जी, सादगी की पहचान, सादगी की मूर्ति गुलाचिका के विधायक भाई देवेंद्र हंस जी, पूर्व विधायक सफीदों के साथ लगते सफीदों हल्के के पूर्व विधायक बड़े भाई सुभाष गांगुली जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व विधायक बड़े भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री सुभाष गांगुली जी, राजेंद्र सूरा जी, तेलूराम जांगड़ा जी, बड़े भाई पवन गोयल जी, तेजवीर पुनिया जी, झांसी से प्रत्याशी रहे भाई राहुल मक्कड़ जी, भाई रणदीप लोहान जी, हमारे एससी जिला अध्यक्ष आदरणीय रतन जी, हमारे एनएसयूआई के जिले के अध्यक्ष भाई रोहित दलाल जी, हमारे युवा के जिला अध्यक्ष भाई सोविन जी, भाई विकास जी, आदरणीय सुमन शर्मा जी, बहुत ही संघर्षशील साथी और जिला प्रधान और जिला पार्षद भाई मोहित मलिक जी, आदरणीय राजेंद्र चहल जी, और नालनुन से युवा के अध्यक्ष भाई प्रमोद कुहाड़ जी, भाई भरत सोनी जी, और जितने भी साथी आदरणीय जो नेतागण मंच पे बैठे हैं, समय ज्यादा हो गया है, किसी का नाम रह जाए तो मैं माफी चाहता हूं। बहुत ही सम्मानित मंच, और आज नालनुंद के हर कोने से, हर वर्ग से, हर बिरादरी से, हर गांव से मुझे आशीर्वाद देने आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, और आज इतनी बड़ी हाजिरी में यहां पहुंची, हमेशा अपना स्नेह एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह
अपना आशीर्वाद देने वाली मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, और सबसे मजबूत कड़ी जिन्होंने हमेशा अपने भाई से बढ़ के मुझे अपना प्यार, अपना साथ, अपना आशीर्वाद दिया। किसी भी देश, किसी भी संगठन की सबसे मजबूत नींव मेरे नौजवान साथियों। सबसे पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं एक बात कह सकता हूं, मुझे टिकट देने वाले तो यहां बैठे हैं, लेकिन अगर खेत से उठा करके मेरी उंगली पकड़ के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में किसी ने भेजने का काम किया तो वो आप लोग थे। मैं आप लोगों का कर्जदार हूं, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और आज एक बार फिर कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है, आज नालंद की इस महान जनता को फिर कहता हूं, अगर मैं 7 जन्म लेकर भी आपका कर्जा उतारने का प्रयास करूं, अगर मैं अपनी खाल की जूती भी आपके लिए बनवा दूं तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। साथियों, एक बार फिर आपने मुझे ऋणी कर दिया है। आज इस अनाज मंडी में है, और इस अनाज मंडी में एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं अपनी बात किसान और मजदूर से ना शुरू करूं तो अन्याय होगा। साथियों, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह सरकार किसान और मजदूर की नस्ल और फसल की विरोधी है। साथियों, इस बीजेपी ने किसान की फसल तो खत्म कर दी, अब नस्ल खत्म करने की तैयारी कर दी है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद होगा वो किसान आंदोलन, 1 साल तक, जब 13 महीने तक आपने मजबूत लड़ाई लड़ी और इस महान इलाके ने अपनी मजबूती से, अपनी बड़ी लाखों की हाजिरी से जब दिल्ली आंदोलन पे सड़क पे बैठे रहे, ये सरकार झुकने का, इस सरकार ने को झुकाने का काम किया। आज फिर वक्त आ गया साथियों, किसान मजदूर को खड़ा होना पड़ेगा और इस बीजेपी सरकार को, इस किसान मजदूर विरोधी सरकार को झुकाना पड़ेगा। साथियों, आपको याद होगा पिछले साल जब जल भराव की स्थिति थी, पूरा इलाका, पूरा हरियाणा डूबा था, नालंद में भी बाढ़ का कहर था। और साथियों, जो ये बीजेपी केवल पोर्टल की सरकार है, इस बीजेपी ने कहा, हमने गांव गांव में जाकर के वीडियो बनवाए, फोटो बनवाए कि सरकार जागे और सरकार कल को यह ना कह दे कि फलाना गांव में बाढ़ नहीं आ रही थी। हर जगह अधिकारियों के साथ मुआयना किया, गिरदावरी के आदेश अधिकारियों को सरकार ने नहीं दिए, और जब पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया तो हरियाणा के 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया। लेकिन मुआवजा किनको मिला? केवल 53,000 किसानों को, और वो भी 6,000। कांग्रेस ने मांग की थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कि किसान को कम से कम 60,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, तब जाके उसकी भरपाई हो सकती है। साथियों, लेकिन ये सरकार तो किसान मजदूर को खत्म करने पे तुली है। आप याद करो साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार आई थी, सरकार बनते ही वायदा तो इनेलो का था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा 5 साल में इनेलो तो वायदा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनते ही 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया। साथियों, हजारों करोड़ के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के कर्ज माफ करने का काम अगर इस हरियाणा के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। साथियों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मन की बात है। भाई, हमने छोटू राम जी को नहीं देखा, लेकिन सुना है छोटू राम जी किसान मसीहा हैं। उनके काम ऐसे हैं कि उनको लोगों ने किसान मसीहा की उपाधि दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इन हजारों किसानों, मजदूरों, कमेरे वर्ग के बीच में मैं कह सकता हूं, अगर इस पीढ़ी ने किसी किसान मसीहा को देखा है तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों, आज इसी मंडी में 3 महीने पहले हमारे किसानों के धान रुड़ते फिरे थे, कोई दाना नहीं खरीदा था। और सरकार की नीति देखो, सरकार की नीयत क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले दर्ज कराओ, गेट पास लेके आओ। अरे किसान ने जब फसल उगा ली, अपने बड़का तभी ज्यादा कीमती खुले आसमान के नीचे जब वो फसल उगा रहा है, तो किस बात की मेरी फसल मेरा ब्यौरा है? उसकी फसल खरीदने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस प्रदेश का, एक ऐसे मुख्यमंत्री 11 साल से हैं जिन्होंने किसान को सदैव अपमानित करने का काम किया। खड़े होके कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, हमने बोला 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री से कि आपने कितना एमएसपी दिया, ये तो सबको पता है।
मैं एक वायदा करता हूं, हरियाणा में होने वाली बिला 24 फसलों के नाम बता दो, मुख्यमंत्री की बोलती बंद होगी। ये हालात इनके हैं साथियों। आज मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूं साथियों, अगर जायज में की फसल गई, अगर किसान की फसल को भाव मिले और जायज में किसान की फसल गई, तो सरकार कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे साथियों।